तो आज के सेट्स पार्ट 5 में आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 में मैंने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बेसिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें थे एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल और अनइक्वल सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 उन्हीं बेसिक्स पे बेस्ड है, उसी पे हम बात करेंगे आज, उसी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में 6 क्वेश्चन हैं उन टॉपिक्स पे बेस्ड। तो हम इन्हीं सारे क्वेश्चन को पार्ट वाइज जितने भी पार्ट होंगे सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आज के वीडियो के साथ साथ हमारा 1.2 ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज। तो अगले वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक की बात करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आपको लिंक में ऊपर दिख रहे होंगे, ऊपर पार्ट 1 से पार्ट 1 में जाएंगे तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे पार्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी अपने अभी तक वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक दे दिया है। मैंने अपने वेबसाइट का भी लिंक दिया है ताकि आप जाके सारे नोट्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर एसेस कर सकें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ये एक्चुअली एम्प्टी सेट ही नल सेट होता है। मैंने बताया था पार्ट 4 में, नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें, एम्प्टी सेट कहें, सब सेम होते हैं, तीनों एक ही सेट के नाम हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 का हमारा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी कि हमें इसे बताना है कि ये नल सेट है कि नहीं। जैसा हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, तो हमारा उसमें पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ऑड इवन नंबर क्लियर होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 के मल्टीपल हो। जैसे 0 भी है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि एक एक नंबर को छोड़ के, अगर मैंने 0 लिया तो एक नंबर छोड़ के, यानी कि 1 को लीव करके 2, 3 को लीव करके 4। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन, जो नहीं है वो ऑड। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो। होल नंबर वैसे कोई ऑड आएगा नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 इवन है, उसके बाद से 1, तो 1 तो नेचुरल नंबर में भी आता है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ये नल सेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, कोई नंबर नहीं है। ऑड नंबर उन्हीं कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ये सेट नल है, हम सीधे लिख देंगे यस, इट इज़ नल। मैंने यहाँ रीज़न नहीं दिया है, पर आपसे कभी भी अगर किसी पेपर में, टेस्ट में, एग्ज़ाम में कोई टीचर भी पूछे आपसे क्लास में, तो आप हमेशा रीज़न ज़रूर दीजिएगा। मैं समझा देता हूँ, लिखता नहीं हूँ रीज़न को, बहुत कम टाइम है कि मैं लिख देता हूँ रीज़न को, पर मैं ऐसा नहीं कि बताता नहीं हूँ। तो जब भी कोई टीचर पूछे या एग्ज़ाम में आए तो आप रीज़न ज़रूर लिखिएगा। यस है तो कॉमा करके क्यों, नो है तो क्यों। इससे प्रभाव पड़ता है टीचर पे, टीचर अट्रैक्ट होता है कि हाँ बच्चे को पता है, बच्चे ने रटा नहीं है, सिर्फ याद नहीं किया कि हाँ इसका आंसर ये है। अगर आप रीज़न भी लिखते हैं तो टीचर को पता लगता है कि इसने क्लास में ध्यान दिया है, उससे बेसिक्स क्लियर है। तो बस अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमारे क्लास क्वेश्चन फर्स्ट का है, तो है सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम इवन नंबर के सेट क्या होंगे? जो नंबर प्राइम भी हो और इवन भी हो। 2 इवन भी है, प्राइम भी है। तो हम ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें बताना है नल है कि नहीं है, नल सेट है कि नहीं है। तो 2 है, मतलब कि एक एलिमेंट हमें मिल गया, अब है होंगे, अब 2 ही इवन प्राइम नंबर है, जो 2 ही है ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, यानी कि जो ऐसा अकेला इवन नंबर जो प्राइम है वो है 2। तो आगे हम बात नहीं करेंगे, या कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट भी है तो मतलब वो
एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, इसलिए हम सीधे यहाँ लिख देंगे नो, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, कम से कम अगर एक भी एलिमेंट है तो वो सेट नल नहीं होगा या वॉइड नहीं होगा। बस वही बात है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा बोलता है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म का सेट है। ये है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कंडीशन दी हुई है इनइक्वालिटी के हिसाब से, जो x है वो 5 से छोटा है और 6x7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है पर वही नंबर जो उस नंबर से बड़ा, नहीं समझ में आएगा सर आपको। यहाँ आप मान लीजिए 5 से छोटा है तो -∞ से 4 तक, और x से बड़ा है, x से बड़ा है मतलब कि 8 से लेके +∞ तक। तो ये दोनों एकदम अलग नहीं हो गए, एक -∞ से 4 तक, फिर एक 8 से लेके +∞ तक। यहाँ हमारे सबसे पहला आंसर हम सोचेंगे सबसे पास में, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 4.99999। अब नेचुरल नंबर है तो सीधे 99 लेंगे नहीं, तो 4। एक्स से बड़ा क्लोज ले जाते हैं 8, तो 4 और 8 कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है नहीं, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो x से 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इसलिए हम सीधे लिख देंगे नो। और बच्चों यहाँ नो नहीं होगा, यहाँ यस होगा। हमें नल सेट को ढूंढना है, तो ये नल सेट था इसलिए हमने यस लिखा, ये नहीं था इसलिए नो लिखा, ये भी नहीं है, ये है नल सेट इसलिए हमने यस लिखा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पैसा नहीं लगता है, लॉकडाउन के समय उनको भी फ़ायदा हो सकता है, शायद किसी को समझ में आ जाए जिनका मैथ कमज़ोर है, शायद मेरी वीडियो समझ में आया, मैं शायद कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और सारे जो मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक, पार्ट 4 ये 5th पार्ट है, 4 पार्ट जो भी मैंने सेट्स पे बनाए हैं उनको भी देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उन्हें भी शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना ही है, शेयर करने में पैसा नहीं लगता, बस 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है। बस आपको शेयर का लिंक ऊपर से मिल जाएगा, आपके ऊपर के अपर पार्ट में टॉप राइट में, कॉपी करिए आप, या फिर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा कहीं से भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो हम चलते हैं पार्ट 4 पे, जो है कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। तो 4th पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वो कहता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का सेट है, y such that y is a point common to any two parallel lines। यानी कि मैंने इसका एग्जांपल डिस्कस किया था, यही एग्जांपल था, मुझे पता नहीं था एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। पार्ट 4 में जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था 1.2 से रिलेटेड, उसमें मैंने डिस्कस किया था। अब एग्जांपल ले लीजिए, 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट कॉमन दिख रहा है नहीं, अब ये आगे बढ़ती रहेंगी, ये यहाँ से कंटिन्यू अपने सेम पाथ पे, ये अपने पाथ पे कंटिन्यू रहेगी, इधर जाएगी, इधर मूव की, इधर मूव की। तो क्या कभी पैरेलल लाइन्स में आप इन 2 लाइन में देखिए कोई कॉमन पॉइंट आपको यहाँ तक दिख रहा है? नहीं, और नहीं कभी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन्स मतलब कि अगर आप एग्जांपल लीजिए 2 ट्रेन ट्रैक्स का, ये जो रेलवे ट्रैक होता है उसका एग्जांपल लीजिए, 2 तरफ होती हैं, एक तरफ आप हो जाइए, एक तरफ आपका फ्रेंड हो जाए। अब आप कंटिन्यूसली मूव करिए, तो क्या आप कभी एक साथ मीट करेंगे? मतलब कि एक ही पॉइंट पे आके रुक लिए, या फिर कभी आपने देखा ऐसे आया कोई ट्रेन का ट्रैक, ऐसे आया यहाँ आया हो गया, ऐसा नहीं होता है। ट्रेन के ट्रैक हरदम पैरेलल ऐसे मूव करते हैं, कभी पैरेलल नहीं ऐसे हो सकते हैं, तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो पैरेलल लाइन पे मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं कभी, इसलिए इसका आंसर होगा यस। यहाँ पे मैं लिख दिया
यस, यानी कि हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया, इसमें 4 पार्ट थे। हमने इसमें चारों पार्ट को एग्जामिन किया कि ये नल सेट है कि नहीं है। तो पहले पार्ट में नल सेट था, दूसरा पार्ट नहीं था क्योंकि इसमें एक एलिमेंट था 2। तीसरा पार्ट नल सेट था क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हमारी सिचुएशन पे बैठ नहीं रही थी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। फोर्थ हमने डिस्कस किया, ये भी नल सेट निकला, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स को सॉल्व किया और उसमें से हमने पाया कि 3 पार्ट नल सेट है और एक ही पार्ट है जो नल नहीं है। इसे फाइनाइट सेट कह सकते हैं आप। नल सेट भी वैसे फाइनाइट होता है, पर ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से बढ़ने से पहले, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने से पहले, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे पहले पार्ट से ही सेट्स का जो मैंने पढ़ा था तब से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि पहले मेरे चैनल का नाम था सब्जेक्ट गुरु और वो अब हो गया एडू गैलेक्स। यानी कि इसका मतलब एडू गैलेक्स का पहले मैं मतलब बता दूं। एडू गैलेक्स यानी एजुकेशन, गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गैलेक्सी जिसमें सिर्फ एजुकेशन हो। यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको सिर्फ एजुकेशन मिलेगी, मैथ्स से रिलेटेड एजुकेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है आगे चल के अगर बच्चों की डिमांड आई तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे वीडियो बना सकता हूँ, पर मेरा मेन मोटिव है मैथ्स पढ़ाना, क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, मैथ्स से फियर रहता है, मैथ्स से डर लगता है। अब अगर सर्वे करा दें मेरे हिसाब से, या फिर भी गलत भी हो सकता है, मैं 100 बच्चों में से मैक्सिमम 45 to 50 बच्चे होंगे जिन्हें मैथ्स पसंद होगा या उन्हें डर नहीं लगता होगा। भले पसंद नहीं होगा तो, पर कुछ बच्चे होते हैं डर लगता है मैथ्स से उन्हें। तो इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है क्लास 11th के मैथ्स के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ अगर बच्चों की डिमांड रही तो मैं पहले बता देता हूँ फैक्ट कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज क्यों किया। तो मैंने जब अपने चैनल का नाम रखा था सब्जेक्ट गुरु, तो मुझे लगा था सिर्फ ये मेरा एक लौता चैनल है इस नाम से, सब्जेक्ट गुरु। अब जब मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सर्च किया मेरे सामने ही, मैंने बोला, अब शुरुआत में सब कोई सब्सक्राइब करवाता है पहचान से, तो मैंने भी सर्च किया तो मेरा चैनल जो था वो चैनल सर्च करने में 4th नंबर पे आता था। यानी कि 3 चैनल जो पहले थे उनका नाम भी सब्जेक्ट गुरु ही था। मतलब कि जो मैंने सोचा था कि मेरे चैनल का नाम सब्जेक्ट गुरु होगा, वो ऐसा नहीं था। बहुत सारे चैनल थे जिनका नाम सब्जेक्ट गुरु था। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर सब्जेक्ट गुरु चैनल नाम ही एक ही है और कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट है, वो सजेस्ट करता है कि भाई तुम सब्जेक्ट गुरु का वीडियो देखा करो, और उसने सर्च किया, अब मेरा अभी 4th नंबर पे आ रहा है, आगे चल के अगर 3rd पे आया, 2nd पे आया, 1st पे भी आया, तो बच्चा देखेगा अरे सब्जेक्ट गुरु तो 5-6 चैप्टर चैनल्स हैं, अब मैं जाऊँ किस पे? तो ऐसे ही तुक्का मार देगा। या फिर बहुत कम होंगे जो पूछेंगे भाई उसका लोगो क्या है, उसका लिंक भेज मेरे को, ऐसा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं से चेंज ही कर दिया, ऐसा चैनल बनाया जाए, ऐसा नाम हो उस चैनल का कि सर्च करने पे सिर्फ मेरा ही चैनल आए, कोई और नहीं, बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, यूनिकनेस आए। इसलिए मैंने सर्च किया। मैंने पहले एडू कार्ट सोचा, पर वो आइडिया मेरे को ही नहीं पसंद आया, इसलिए मैंने लगभग 3 दिन अपने चैनल के नाम को चेंज करने के लिए सोचा, और बाद में मैं एडू गैलेक्सी पे आया। फिर मैंने एडू गैलेक्सी रखना सोचा, पर इस एडू गैलेक्सी नाम रखने में एक गलती हो गई। जब मैं अपने चैनल का नाम कर रहा था, जब मैं अपने चैनल के लिए प्रोफाइल बना रहा था, तो एडू गैलेक्सी की वजह से मैंने चश्मा नहीं लगाया था उस समय, या फिर मेरी आँख को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने एडू गैलेक्सी लिख दिया और मुझे को पढ़ने में आया था एडू गैलेक्सी। इसलिए देखेंगे मेरे सेट्स का जो पार्ट 4 है
उसका थंबनेल एडू गैलेक्सी ही है, पर चैनल का नाम एडू गैलेक्स है। तो एक गलती की वजह से मेरे चैनल का नाम एडू गैलेक्स हो गया। अब मैंने इसको सर्च किया कि शायद हो कोई, जब मैंने सर्च किया तो सिर्फ मेरा ही चैनल था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी को रख दिया जाए अपने चैनल का नाम। इसलिए मैंने सब्जेक्ट गुरु से अपने चैनल का नाम एडू गैलेक्स शिफ्ट कर लिया, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो मेरे चैनल को एक्सेस करने में। तो ये तो बात थी चैनल को नाम चेंज करने की। और एक और फैक्ट है मेरे चैनल को लेके, जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये स्पेशल 100 सब्सक्राइबर्स पे रखूँ। तो स्टूडेंट्स, आपका काम है, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, एक्सेस करते हैं, मेरे चैनल पे आते रहते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो 100 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करना है मुझसे। अभी मेरे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 50 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये, जब मैं अगली तीसरी वीडियो, इस वीडियो के बाद से अगर तीसरी वीडियो डालूँ तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हों और उसमें मैं अपने चैनल से रिलेटेड एक फैक्ट बताऊँ। तो बच्चों, आपका काम है 100 सब्सक्राइबर करवाना। मैं कम से कम एक हफ्ते बाद, अगर मैं इस वीडियो के बाद तीसरी वीडियो का गोल रखता हूँ आपके लिए, तो एक हफ्ता है आपके पास 50 से 100 करना है। अगर एक सब्सक्राइबर भी एक और सब्सक्राइबर को बताएगा तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं 100 सब्सक्राइबर होने में। तो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के लिए भी, उनकी मदद करो। तो बस, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। वैसे भी लॉकडाउन के समय टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो कुछ पढ़ाई में वो किया जाए। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड पे जाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा कहता है, तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट दिए हैं, उसमें एग्जामिन करके इन 5 पार्ट को हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो हमें बताना है ये इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। तो हम इसे एग्जामिन करते हैं। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर मतलब ये एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? 1 to 12 फिक्स्ड है, मतलब कि हमें सिर्फ 1 to 12 तक ही काउंट करना है। तो ये फिक्स्ड है, फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है, काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो ये हो गया। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कहता है, रोस्टर फॉर्म का सेट है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो मैंने सेट 4 में डिस्कस किया था कि डॉट 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 मतलब होता है 3 बार डॉट है तो उसे इन्फिनाइट नंबर कहते हैं, या इन्फिनिटी का साइन होता है ये। तो यानी कि हमारा नंबर 1 से शुरू है सेट और इन्फिनिटी तक गया है। तो इन्फिनिटी तक कोई नंबर या इन्फिनिटी को काउंट कर सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल है, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट होगा। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी तक गया है, इसलिए इनफाइनाइट। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट थर्ड, अब हमारा थर्ड पार्ट कहता है रोस्टर फॉर्म का सेट 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद भी है यहाँ पे डॉट 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 पे, यानी कि इन्फिनिटी पे ख़त्म नहीं हुआ है, 99, 100। यानी कि हमारा जो सेट है 1 से लेके 100 के बीच में है। ये इन्फिनिटी, ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 से लेके 99 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल सेट है 1 to 100 के बीच में है, यानी 1 भी है, 100 है, उनके बीच के सारे नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर अप टू 10। तो ये काउंटेबल है, अब हम कोई भी काउंट कर सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल 100। तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट 1 to 100 फिक्स्ड है, काउंटेबल, इसलिए ये फाइनाइट सेट है।
अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है हमारा स्ट्रेटनिंग फॉर्म में। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि ज़ीरो के नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन 100 यानी कि ये नंबर स्टार्ट होंगे 101 से। तो 100 से ग्रेटेस्ट नंबर पॉजिटिव कहाँ तक जाएगा, 101 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। अभी ये 100 दी पावर 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, करोड़ दी पावर करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ दी पावर 10 करोड़। तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नहीं है। इसलिए जो हमारा फोर्थ सेट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये होगा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट पे हम आएंगे। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से लेस प्राइम नंबर्स का सेट। तो हमें बताना है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 11, मिस हो गया 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे काउंट करते करते 29 हो गया। काउंट करते करते हमें पता चलेगा कि 99 से 99 तक लिमिटेड है, यानी कि आप सीधे इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से कम प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 99 के बीच में फाइनाइट नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर के फाइनाइट होंगे वो। अब ऐसा तो नहीं कि 1 से लेकर 99 के बीच में अनकाउंटेबल प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा है नहीं। 1 to 99 से कम ही 199 प्राइम नंबर्स से आधे 45, हम मान लीजिए 90 का हाफ लेते हैं 45। तो प्राइम नंबर जो होते हैं 1 to 99 के बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो 45 से भी कम होंगे, इसलिए हमने काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। वैसे ही आपको दिया है 1 to 99 के बीच में, अगर हम 1 to 99 काउंट कर सकते हैं तो 1 to 99 के बीच में काउंट नहीं कर सकते, वही प्राइम नंबर को कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन सेकंड में हमने 5 पार्ट डिस्कस किए, जिसमें हमें बताना था कि सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो उसमें हमारा पहला सेट फाइनाइट था, यानी कि पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इनफाइनाइट, तीसरा फाइनाइट, चौथा इनफाइनाइट और पांचवा फाइनाइट। तो अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, अरे यार ये तो सीक्वेंस बना, फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट फिर फाइनाइट। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं, अब 11th में पता है मुझे कि बच्चे समझदार हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे करते हैं जो सिर्फ सीक्वेंस देखते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट। एग्ज़ाम में भी यही कर देते हैं, पर बच्चों ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम में चेंज हो सकता है। आपके चारों क्वेश्चन या 4 पार्ट हैं तो आप चारों क्वेश्चन इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, चारों फाइनाइट भी हो सकते हैं, या फिर शुरुआत के 3 फाइनाइट हो लास्ट इनफाइनाइट हो, या शुरुआत के 3 इनफाइनाइट हो लास्ट इनफाइनाइट हो। तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं, याद करने के लिए समझना है। सेट्स बहुत ही ईजी चैप्टर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, खासकर मेरा वीडियो देखने के बाद। अगर दिक्कत है तो अगर कोई भी क्वेरी है मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में क्वेरी का लिखिए, #edugalaxy यूज़ करिए। मैं उस क्वेरी को जितना समझा सकूँगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको क्लियर हो सके वो क्वेरी, आपकी क्वेरी वो ख़त्म हो जाए, आपको सेट्स अच्छे से समझ आए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी है फाइनाइट, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। हमें बस इसमें इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट को पहचानना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो मैंने पहले ही पढ़ लेता हूँ वो क्या है। क्वेश्चन को नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। यानी कि हमें इसमें 5 पार्ट दिए, हमें पहचानना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे
आगे बढ़ेंगे आप।